आज जो मैं वचन लेके आया हूँ, ये वचन आपके विषय में है। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है और इस वचन को हम बहुत ध्यानपूर्वक सुने ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सके। हालेलुया! परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम सफल हो। हालेलुया! परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे जो कुछ भी बनाया है, आज हम 780 करोड़ लोग इस पृथ्वी पे हैं, पर उसमें से कोई भी गलती से पैदा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने हर एक को किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया है। हालेलुया! परमेश्वर ने हर एक चीज को जो उसने बनाया है, वो एक मकसद के लिए बनाया है। परमेश्वर ने किसी भी चीज को अपने मनोरंजन के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हर एक चीज को एक उद्देश्य के लिए बनाया है। यहाँ तक कि जो फूल आप अपने घरों में लेके आते हो, उनके रंगों को भी परमेश्वर ने एक मकसद से बनाया है। क्योंकि रिसर्च में ऐसा पता चला है कि कुछ टाइप के जो कीड़े होते हैं, उनको एक ही रंग दिखाई देता है। तो जो फूलों में परमेश्वर ने रंग डाला है, वो उस पर्टिकुलर के लिए है, ताकि वो उस रंग को देख के उस फूल की तरफ आ सके। हालेलुया! तो परमेश्वर ने कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज को किसी ना किसी मकसद से बनाया है। हम मनुष्यों को भी परमेश्वर ने किसी ना किसी मकसद या उद्देश्य से बनाया है। हालेलुया! तो परमेश्वर का जो उद्देश्य है, उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग परमेश्वर के उद्देश्य को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं और परमेश्वर ने हमें सफल बनने के लिए ही इस पृथ्वी पे भेजा है और परमेश्वर ने हमारे अंदर ही अपनी सफलता को इनबिल्ड करके रखा है। हालेलुया! तो हम सब आज कुछ सवालों के जवाब ढूंढने जा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों के जवाब हम सभी को ढूंढना बहुत आवश्यक है। ये जो सवाल है, ये सवाल हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक कुल के लोग इन सवालों को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालेलुया! हर एक व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति जो इस फुटपाथ पे रहता है, वो भी इस सवालों से जूझ रहा है। अमीर से अमीर व्यक्ति जो एक महल में रहता है, वो भी इन सवालों से परेशान है। हालेलुया! हर एक देश के नेता इन सवालों को ढूंढ रहे हैं, पासवान भी इन सवालों को ढूंढ रहे हैं और इन सवालों की वजह से आज के जवान पीढ़ी अपने आप को बर्बाद कर रही है, अपने जिस्म को बेच रही है, अपने शरीरों को बर्बाद कर रही है, दूसरों को बर्बाद कर रही है। ये 5 सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 5 सवालों की वजह से जाति पे जाति, राज्य पे राज्य और देश पे देश चढ़ाई करने को तैयार है। हालेलुया! ये 5 सवाल पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर रहे हैं। हालेलुया! तो ये 5 सवाल क्या है? इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। ये 5 सवालों के जवाब हम सबको ढूंढना बहुत जरूरी है। हालेलुया! पहला सवाल जो है, वो है, मैं कौन हूं? हालेलुया! मैं कौन हूं? बहुत जरूरी सवाल है और बहुत कठिन सवाल है ये। इस सवाल का जवाब ढूंढना हमें बहुत जरूरी है। मैं आखिर कौन हूं? दूसरा सवाल है कि मैं कहां से आया हूं? हालेलुया! मैं कहां से आया हूं? कुछ कहते हैं कि हम पहले बंदर थे, फिर इंसान बने। साइंटिस्ट बताते हैं कि 6 लाख साल पहले इस पृथ्वी पे एक सैलमंडा करके जीव आया, जिससे टैड बना, जिससे मेंढक बना, जिससे बंदर बने और जिससे हम मनुष्य बने। कई लोग इस पे विश्वास भी करते हैं। हालेलुया! ये भी बहुत कठिन सवाल है कि मैं कहां से आया हूं। पहला सवाल है कि मैं कौन हूं। दूसरा सवाल है, मैं कहां से आया हूं। तीसरा सवाल है, मैं यहाँ पे क्यों हूं। हालेलुया! हम में से हर एक को इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है कि मैं यहाँ क्यों हूं। आजकल लोग, एवरेज इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। रोज सुबह उठता है
और अपने काम पे जाता है, ऐसी जगह पे जहाँ जाना उसे बहुत बुरा लगता है, ऐसे लोगों के साथ उसे काम करना पड़ता है जिसके साथ उसे काम करने की इच्छा नहीं होती, उसके पेमेंट जो है, जो वो डिजर्व करता है उससे वो कम पाता है, और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से वो अपनी पूरी आयु नहीं जी पाता और जल्दी ही मर जाता है। हालेलुया! ये सवाल बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ? ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? हम में से कोई बहुत से लोग हैं जो ये जानना ही नहीं चाहते कि मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी काबिलियत क्या है, हमें परमेश्वर ने किस काबिल बनाया है। बस हम यही जानते हैं कि हमें उठना है, ऑक्सीजन लेना है, खाना खाना है, सेहत बनाना है, बस। लेकिन बहुत से 90% लोग जो है वो इस बात को और ध्यान ही नहीं देते कि मेरी काबिलियत आखिर क्या है। 10% ही अपने काबिलियत का लोग इस पृथ्वी में दे के चले जाते हैं, बाकी 90% अपनी काबिलियत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। हालेलुया! क्योंकि लोगों को सोचने का समय ही नहीं है, अपने ऊपर ध्यान देने का समय ही नहीं है कि मैं किस काबिल हूँ, मुझे परमेश्वर ने क्या काबिलियत दी है। यह चौथा सवाल है। पहला सवाल था कि मैं कौन हूँ? दूसरा सवाल था कि मैं कहाँ से आया हूँ? तीसरा सवाल, मैं यहाँ क्यों हूँ? चौथा सवाल, मेरी काबिलियत क्या है? और पांचवा सवाल, मेरा गंतव्य यानी कि मेरा डेस्टिनी क्या है? मेरा अंत क्या है? आज से 20 साल बाद या आज से 40 साल बाद जब मैं 60 का होऊंगा या 80 का होऊंगा तो मैं कहाँ पे होऊंगा? मेरा उस समय मैं कहाँ पे होऊंगा? लाइफ में, जीवन में मैं किस दौर पे गुजर रहा हूँगा? हालेलुया! लोग ये सोचना ही नहीं चाहते। तो ये जो 5 सवाल मैंने आपको दिए हैं, ये 5 सवाल बहुत ज़रूरी है, हमें इनका इनका जवाब ढूँढना हमें बहुत ही आवश्यक है, और इस पाँचों सवालों के जवाब जो है, वो हमें केवल एक ही किताब में मिलेंगे, और वो है बाइबिल। हालेलुया! बाइबिल की किताब यदि आप उत्पत्ति की किताब से लेके मलाकी की किताब तक और नए नियम में मत्ती की किताब से लेके प्रकाशित वाक्य तक जब आप पढ़ते जाएंगे तो इन सवालों के जवाब परमेश्वर धीरे धीरे करके आपको आपके हर एक सवालों के जवाब देता जाएगा। हालेलुया! तो ये पांचों सवालों के जवाब यदि आप ढूंढते हैं तो इस जीवन में हमें सफल होने का हमें एक चाबी मिल जाती है। हालेलुया! इस जीवन को हम किस रीति से सफलतापूर्वक जी सकते हैं, उससे उसकी हमें चाबियां इस बाइबल में मिल सकती है। और क्योंकि परमेश्वर ने इस बाइबल में सारी कुंजियां, सारी चाबियां रखी हुई है, हर एक सवाल का जवाब बाइबल में हमें मिलता है। हालेलुया! तो हमें इन वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने, मैंने पहले कहा कि हर एक को सफल बना के ही इस पृथ्वी पे भेजा है। आप किसी भी पक्षी को नहीं देख सकते जो पक्षी नेचुरली नहीं उड़ पाता है। मछलियों को भी आप देख लीजिए, वो नेचुरली तैर सकती है। और कोई भी बीज को यदि आप मिट्टी खोद के उसको बीज को आप बोओगे और उस पर पानी डालोगे तो आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली उगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर सफलता पहले से डाल के रखी है। हालेलुया! तो परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम सफल बने। हालेलुया! और हमारी सफलता की कुंजी जो है इस बाइबल में पूरी तरीके से हमें मिलती है। हालेलुया! जैसे कि सफलता जो है उसका हम लगा सकते हैं। हालेलुया! सफलता का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सफल होंगे कि नहीं, इसका हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं, और असफल होने का भी हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात को मैं एक उदाहरण, आप 10वीं कक्षा में हो तो यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की हो
तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको 80% या 90% या 95% मिलेगा या नहीं। ये सब कुछ ये सफलता डिपेंड करती है आपके जो मेहनत आपने किया है। हालेलुया। तो उस मेहनत के ऊपर इस सफलता को आप डिपेंड कर सकते हो। असफल होना भी आप ही के हाथ में है, क्योंकि यदि पढ़ाई नहीं की हो तो आप जान लोगे कि आप फेल हो सकते हो या तो असफल हो सकते हो। तो सफलता या असफलता इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने क्या फैसला किया है। हालेलुया। इस जीवन में भी हम जो फैसला करते हैं वो फैसले वो फैसलों की वजह से हम सफल या असफल हो सकते हैं। हालेलुया। तो हम सबको सफल बनने के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, और जब हम सही फैसले लेते हैं तो हम सफल होते हैं। आज हम जीवन में जहां कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, इसका दोष हम परमेश्वर पे या किसी मनुष्य पे या किसी पे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम सफल हैं या असफल हैं इसका फैसला हमने खुद किया है। हमारे निर्णय जो हमने लिए हैं, निर्णयों की वजह से ही आज हम इस सफलता में है या असफल है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको कुछ खुशखबरी देना चाहता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम असफल हो। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम सफल हो। इस बात को मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है, जब कोई उत्पादक कोई उत्पाद बनाता है, तो सबसे पहले वो ये गारंटी करता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे हम सभी के पास मोबाइल फोन्स है। हालेलुया। तो जब आपको मोबाइल फोन आपके पास कोई भी हो, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो एमआई का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो। हालेलुया। तो बनाने वाले ने सबसे पहले जब उसे बनाना शुरू किया तो उसने पूरी तरीके से सुनिश्चित किया, और उसने पूरी तरीके से उसको टेस्ट करता है कि मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। उसका बार बार उस मोबाइल का वो टेस्टिंग करता है, हर तरीके से उसको इस तरीके से टेस्ट करता है कि जब वो मार्केट में आए तो वो फेल ना हो, असफल ना हो। हालेलुया। तो जब कोई भी उत्पादक कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बनाने के बाद वो उसे एक बॉक्स, हालेलुया, उस बॉक्स में रखने के बाद उसके ऊपर वो एक किताब रखता है। हालेलुया। और वो किताब, यदि आप उस बॉक्स को खोलोगे तो पहले आपको वो मोबाइल नहीं दिखेगा, पर वो किताब दिखेगी, और वो किताब के ऊपर लिखा होता है मैनुअल। मैनुअल लिखा होता है। मैनुअल का अर्थ, मेनू का अर्थ होता है बनाने वाला, और अल का अर्थ होता है बनाने वाले का मन। बनाने वाला मेनू, और अल मतलब मन, यानी कि बनाने वाले का मन। हालेलुया। ये जो किताब है वो एक्चुअली होती है बनाने वाले का मन, यानी कि जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है, मोबाइल को बनाया है, उसका मन उसने उस किताब पे लिख के रखा है। और वो किताब यदि आप देखोगे तो उस पे पहला लिखा रहता है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले इस किताब को पूरी तरीके से पढ़ना आवश्यक है। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उस किताब को पढ़ा होगा? मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी इस किताब को नहीं पढ़ता। हालेलुया। हम सीधा बॉक्स खोलते हैं, मैनुअल को हटा देते हैं और मोबाइल निकाल लेते हैं। लेकिन उस किताब को पढ़ना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम उस किताब को खोलते हैं तो उसमें, वो किताब में दूसरे तीसरे पन्ने पे लिखा होता है वादे और नियम। तो किताब कुछ नहीं है, लेकिन उसमें लिखा होता है वादे और नियम।
वो किताब बताती है कि हम वादा करते हैं कि यदि आप इस प्रोडक्ट को इस तरीके से यूज करोगे, यदि आप इस मोबाइल को इस तरीके से यूज करोगे, यदि आप इस मोबाइल को जैसा हम कहते हैं वैसा इस्तेमाल करोगे, यदि इस मोबाइल को आप गैस पे इस्तेमाल ना करें, इस मोबाइल को आप पानी के अंदर रख के मोबाइल को इस्तेमाल ना करें, यदि आप हम ऐसे इस्तेमाल करोगे, तो ये हम वादा करते हैं कि ये मोबाइल आपके सही तरीके से आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। यानी कि वादे और नियम, कुछ वादे दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं उस किताब में। हालेलुया। तो और फिर उसके बाद जब हम आखिरी के 2 पन्ने देखते हैं, तो आखिरी के 2 पन्नों में हमें कुछ अलग चीज दिखाई देती है। आखिरी के 2 पन्ने कहते हैं, एक गारंटी देता है और एक वारंटी देता है। बनाने वाला हमें गारंटी देता है कि जो नियम मैंने इस किताब में लिखे हैं, यदि उन नियमों के अनुसार तुम करोगे, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि ये प्रोडक्ट जो मैंने बनाया हूं, वो मेरे कहने के मुताबिक चलेगा। हालेलुया। मैं वादा करता हूं कि वो प्रोडक्ट मेरे कहने के अनुसार चलेगा। और दूसरा पन्ना कहता है वारंटी के विषय में। वारंटी में ये लिखा होता है कि यदि ये प्रोडक्ट काम ना करे या खराब निकले, तो आप इसे खुद रिपेयर करने की कोशिश ना करें। हालेलुया। आप इस प्रोडक्ट को, इस मोबाइल को किसी अधिकृत विक्रेता यानी कि ऑथराइज्ड डीलर के पास ही दे दें। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पे बहुत से अनऑथराइज्ड डीलर हैं, जैसे कि बाबा बंगाली, जैसे कि जादू टोना करने वाले। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ढोंगी हैं, जो अनऑथराइज्ड है, जिन्हें परमेश्वर ने नहीं रखा है। केवल ऑथराइज्ड डीलर जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, वो है यीशु मसीहा। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि जो बनाने वाला उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर है, वो आपसे कहता है कि यदि ये प्रोडक्ट किसी भी रीति से खराब निकले, तो इसे आप अपने तरीके से रिपेयर करने की कोशिश ना करें। इसे आप फिर से उस बॉक्स में डाल के सील कर दीजिए और एक ऑथराइज्ड डीलर के पास दे दीजिए। हम अपने खर्चे पे इसे रिपेयर करेंगे, अपने खर्चे पे इसे सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने खर्चे पे इसे वापस से बॉक्स में सील करेंगे और अपने खर्चे पे आपको वापस दोबारा आपके पास लाएंगे। हालेलुया। वो ये सब चीजें क्यों करते हैं? वो ये सब चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि आप सोचते होंगे वो शायद हमें चाहते हैं इसलिए ये सब चीजें करते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि वो आपको जानते भी नहीं है। हालेलुया। फिर भी वो सब ये चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने नाम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो मोबाइल है, जैसे कि आईफोन है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा एप्पल का सिंबल होता है। वो सिंबल उस कंपनी का होता है और उस सिंबल को वो प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं। हालेलुया। कोई भी कंपनी नहीं चाहता कि उसकी प्रतिष्ठा मार्केट में खराब हो। क्यों? क्योंकि यदि उसकी प्रतिष्ठा खराब होगी तो उसकी पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। हालेलुया। तो हर एक कंपनी अपने अपने इमेज को, अपने अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। इसलिए यदि आपने कोई कार लिया हो और उसमें कोई खराबी आ जाती है, तो कंपनी अपने लोगों को भेज के उसे अपने पास लेके आती है, उसे रिपेयर करती है, उसे ठीक करती है। यदि नहीं ठीक होगी तो आपको नया मोबाइल, पूरी तरह से ब्रांड न्यू मोबाइल उन लोग दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करते, वो अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने नाम से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बात को जान लीजिए कि आप और मैं जो है वो एक प्रोडक्ट है। हालेलुया। और हमें बनाने वाला जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर ने हमें बनाने के बाद
सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर डाली है वो है उसका इमेज। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, इसका पहला अध्याय वचन 26। ये कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, बस हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बनाने वाले ने अपना इमेज या अपने स्वरूप में और अपनी ही समानता में बनाया है। हालेलुया। तो जब उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है तो बनाने वाले को इस बात का गारंटी लेना ही पड़ेगा कि हम कभी असफल ना हो। हालेलुया। हमारी सफलता जो है परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि हम असफल हो। मैंने तो अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को ये कहते हुए नहीं सुना कि कल मैं असफल होना चाहता हूं। हालेलुया। कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं कल असफल होना चाहता हूं या मैं असफल होना चाहता हूं? कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे ये नहीं चाहता कि वो असफल हो। हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है और परमेश्वर भी हमें सफलता देना चाहता है। हालेलुया। और उसने हमारे अंदर उस सफलता को पहले से ही डाल के भेजा है हमें। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे किसी ना किसी मकसद से भेजा है और वो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो सफल बने। हालेलुया। क्योंकि यदि हम असफल होते हैं तो वो परमेश्वर की प्रतिष्ठा के ऊपर आ जाता है और परमेश्वर अपने नाम को कभी, तो ये प्रतिष्ठा जो शब्द है ये बाइबल में लिखा गया है। ये प्रतिष्ठा जो शब्द है इसका मैं बाइबल से आपको बताता हूं प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होता है। क्योंकि उससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं ये बताना चाहूं कि परमेश्वर हमें असफल नहीं होने देना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, पढ़ेंगे, हम एक वचन निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, इसका 48वां अध्याय और वचन 4। परमेश्वर कहता है यशायाह नबी की किताब, इसका 48 अध्याय वचन 4, मैं जानता था कि तू हठीला है। परमेश्वर कहता है कि मैं जानता था कि तू हठीला है। हमसे कह रहा है कि मैं जानता था तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस, और तेरी गर्दन जो है लोहे की नस, और तेरा माथा पीतल का है। तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। परमेश्वर यहाँ कहता है कि परमेश्वर कहता है हम हठीले हैं, हमारी गर्दन क्या है? लोहे की नस की तरह है। यानी परमेश्वर जानता है कि हम परमेश्वर के अनुसार चलते नहीं हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को नहीं देखते, फिर भी परमेश्वर हमें बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है। क्यों रखता है? हम पढ़ेंगे यशायाह 48 के ही 11वें अध्याय पे पढ़ेंगे, 48 का 11 पढ़ेंगे। अपने निमित्त, अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। परमेश्वर कहता है अपने निमित्त, परमेश्वर अपने नाम के निमित्त ये कहता है कि हाँ मैंने ये किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? परमेश्वर अपना नाम पवित्र नहीं करना चाहता। अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं, परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देना चाहता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सफल हो। 9 पे पढ़ेंगे, 48 का 9। अपने ही नाम के निमित्त, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने से विलंब करता हूँ। मैं क्रोध करने से विलंब करता। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने ही नाम के निमित्त, मैं अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त, और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, अपने आप को रोके रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए परमेश्वर हम पर क्रोध करने से विलंब करता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हमारा नाश हो, वो चाहता है कि हम सफल हो। वो जानता है कि हम जिद्दी हैं, हम हठीले हैं, हमारी गर्दन जो है पीतल की है, हम बार बार उसको यानी कि उससे बगावत करते हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है कि अपने ही नाम के निमित्त, 9 पढ़ेंगे, मैं क्रोध करने से विलंब करता, मैं क्रोध करने से विलंब करता हूँ, अपनी ही महिमा के निमित्त, अपनी ही महिमा के निमित्त अपने आप को रोके रखता हूँ, अपने आप को रोके रखता हूँ। ऐसा ना हो
कि मैं तुझे काट डालूं। ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। भले ही परमेश्वर के हम विरुद्ध में जाते हैं, भले ही परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, भले ही परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, फिर भी परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी ही समानता में बनाया है, इसलिए परमेश्वर अपने नाम के निमित्त, अपनी प्रतिष्ठा के निमित्त हमें बचाता है, हम पे क्रोध करने में विलंब करता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें चंगाई देता है। हालेलुया। ये सारी चीजें परमेश्वर अपने नाम के निमित्त करता है। और जब इस बात को हम जान लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने स्वरूप में, अपनी ही समानता में, और वो हमारा नाश नहीं होने देना चाहता, तो हम और भी अधिक परमेश्वर के करीब चले जाते हैं। हालेलुया। हम ये जान लेते हैं कि हाँ प्रभु, तूने मुझे बनाया है अपने स्वरूप में, और तू मेरा नाश नहीं होने देना चाहता, क्योंकि तू अपने नाम को बहुत महत्व देता है, क्योंकि तू नहीं चाहता कि तेरा नाम खराब हो। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के नाम के निमित्त परमेश्वर हमें बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें चंगाई भी परमेश्वर अपने ही नाम के निमित्त देता है। हम में से कई लोग प्रार्थना करके भी चंगे नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि हम अपनी खुशी के लिए चंगा होना चाहते हैं। हालेलुया। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम प्रार्थना ऐसा करें कि प्रभु, तू मुझे तेरे नाम के निमित्त चंगाई दे। हालेलुया। प्रभु, तू तेरे नाम के निमित्त मुझे चंगाई दे, ताकि तुझे अच्छा लगे। यदि तुझे अच्छा लगे प्रभु, तो तू मुझे चंगा कर। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने लिए चंगाई मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम के निमित्त नहीं मांगते, तो हम परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना बहुत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त जो कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर अपने नाम के निमित्त करता है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए करता है, अपने नाम को सुरक्षित रखने के लिए उसने हमें जीवित रखा है, और उसने हमें सफल भी अपने नाम के निमित्त ही वो बनाता है। और इसलिए परमेश्वर ने यदि आपसे कहा है आपको एक टीचर बनना है, तो वो जरूर आपको टीचर बनाएगा। परमेश्वर ने यदि आपको कहा है कि वो आपको लॉयर बनाएगा, तो वो जरूर आपको लॉयर बनाएगा। परमेश्वर ने यदि आपको कहा है कि आपको एक कलीसिया बनाना है, तो वो जरूर आपके लिए कलीसिया बनाएगा। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कहा है, वो अपने नाम के निमित्त जरूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसे अपने नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर को अपना नाम, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो ये सारे वचन जो है, जो बाइबल में हमें मिलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। और यदि हम उसे पढ़ते जाएंगे, तो हमें हमारे मन का जवाब मिलता जाएगा। हालेलुया। समय होते जा रहा है, तो इसका आधा भाग जो है वो अगले शुक्रवार को हम कंप्लीट करेंगे। आज मैंने आपको बताया है 5 सवाल। इन 5 सवालों का जवाब ढूंढना हम में से हर एक के लिए अनिवार्य है। तो हम हर एक जन ये कोशिश करें, इन सवालों के जवाब हम ढूंढे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और मेरा अंत या गंतव्य क्या है। हालेलुया। तो आज मैं इन्हीं सवालों के साथ आप सभी को छोड़ रहा हूं। हम बाइबल पढ़ें, परमेश्वर से इन सवालों के जवाब पूछे, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सभी को, परमेश्वर ने सफल होने के लिए ही इस पृथ्वी पे भेजा है। हम में से हर एक जन परमेश्वर के नाम के निमित्त जरूर सफल होकर ही रहेगा। हालेलुया।